नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज के इस वीडियो में हिंदी व्याख्याता का जो पाठ्यक्रम है उसको हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर अपने शामिल है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हिंदी के पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं जो शामिल हैं उनको अच्छे से देखेंगे। देखिए, पहला जो खंड है, इसमें पहले खंड के अंदर हम बात करें तो उच्च माध्यमिक स्तर का जितना भी पाठ्यक्रम है वो आ जाता है। कंप्लीट उच्च माध्यमिक स्तर का है, जिसमें अपठित गद्य पद्य होगा, कार्यालयी व्यवहारिक लेखन होगा, शब्दकोश होगा। कि एक सवाल यहाँ से आता है कि शब्दकोश के अनुसार कौन सा जो शब्द है वो पहले आएगा, ये सवाल आता है। संपूर्ण व्याकरण है, व्याकरण कंप्लीट जितने भी बिंदु होते हैं वो सारे के सारे समावित है। जनसंचार वाला आता है। अभिव्यक्ति एवं माध्यम जो पुस्तक है कक्षा 11-12 के अंदर, वहीं से ये चीज़ें सम्मिलित होगी। और कक्षा 11-12 की अनिवार्य की और साहित्य की जो वैकल्पिक और अनिवार्य है, वो जितने भी पुस्तकें हैं उनके जितने भी पाठ हैं, चाहे वो गद्य के हो आपके या फिर पद्य के हो, सभी पाठ है जो वो आ जाएंगे इसके अंदर। और 9 से लेकर 12 तक के सभी पाठों को भी हम देखेंगे। वीडियो को आप लाइक शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कोशिश रहेगी हिंदी का आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड कंप्लीट पाठ्यक्रम में जो करवाया जाए। दूसरा जो खंड आता है इसका, उसके अंदर संपूर्ण स्नातक स्तर आता है। स्नातक स्तर वाला जो पाठ्यक्रम है इसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है जिसके अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास है, ठीक है। आदिकाल के बारे में, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये चारों आ गए। और आधुनिक काल को भी फिर आगे और बढ़ाया गया, जिसमें भारतेंदु युग आ जाता है, द्विवेदी युग आ जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कौन सी पत्रिकाएं क्या निकली, छायावाद आ जाता, छायावाद के कौन कौन से कवि है, प्रमुख जो 4 हैं, निराला, महादेवी वर्मा, उन तमाम चीज़ों से संबंधित सवाल आते हैं। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविताएं और सभी विधाएं, जितनी भी विधाएं हैं, नाटक हो गई, कहानी हो गई, तमाम चीज़ें, डायरी लेखन वगैरह, तो ये सारी की सारी चीज़ें आएगी स्नातक स्तर वाले में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास ए वाले पोर्शन में आ जाएगा। इसका जो सेकंड पोर्शन है, खंड 2 का सेकंड पोर्शन, उसमें आता है काव्य शास्त्र। और काव्य शास्त्र में आपके शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण और काव्य रस, लगभग चीज़ें हैं जो सेकंड ग्रेड में भी देखने को मिलती है। तीसरा जो खंड आता है इसका, तीसरे खंड के अंदर स्नातकोत्तर, अपने एमए वाला पोर्शन आ जाता है। काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लोंजाइनस का उदात्तत्व सिद्धांत और मार्क्सवाद। हालांकि जो पहले हमने कक्षाएं चलाई थी, जो 18 में वैकेंसी आई थी, उसमें लगभग चीज़ें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, इनकी लगभग चीज़ें आपको पढ़ाई थी। लेकिन अब की बार पुनः विधिवत रूप से, क्योंकि उस समय 9 से 12 तक की पुस्तकें दूसरी थी और अब वापस जो पुरानी वाली है वो लागू कर दी गई है, एनसीईआरटी। तो ये पुस्तकें भी आपको पढ़ाई जाएगी और ये चीज़ें भी आपको बहुत अच्छे से वापस है जो करवाई जाएगी। आप पीछे देख सकते हैं कि हमने कितने अच्छे से आपको चीज़ें करवाई थी। तो ये तमाम पाठ्यक्रम है फर्स्ट ग्रेड का, ठीक है। एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिएगा। और इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल है मेरा, ये कवि आदि गणेश हिंदी नाम से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके ऊपर डाल दूंगा और जो इसका लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक करना, इसको कमेंट करके बताइएगा। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे।
देख लीजिए, स्नातकोत्तर में काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, लॉन्जाइनस का उदात्तत्व और मार्क्सवाद, ये चीज़ें आ जाएगी। काव्य शास्त्र में शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रस, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को। ये हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाएगा और यहाँ पर कंप्लीट व्याकरण हो जाएगी। जनसंचार से जुड़े हुए जितने भी तमाम साधन है वो आएंगे। कक्षा 11-12 की तमाम पाठ आएंगे। अपठित गद्य पद्य, कार्यायी, लय लेखन, व्यावहारिक लेखन और शब्दकोश। तो ये पाठ्यक्रम है अपने हिंदी व्याख्याता का, फर्स्ट ग्रेड हिंदी का। जय हिंद साथियों, फिर मिलता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें आप।